हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे, ये आज हमारा 16वां सेट है। इससे पहले हमने 15 सेट कवर कर लिए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपका टॉपिक वाइज ये जो है छोटे छोटे पार्टों में आपका कवर करा के पूरा मैथ कराया जा रहा है। आप पूरा अगर रिवीजन कर लेते हैं तो निश्चित ही आपको इन प्रश्नों में सफलता मिलेगी। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के चांसेस होंगे। सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और इनका सॉल्यूशन हम बेस्ट तरीके से देखने वाले हैं। एक पासे को 2 बार फेंके जाने पर प्राप्त होने वाली संख्याओं का योग 10 है। कम से कम एक बार संख्या 5 आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम बात करेंगे, अब ये क्या है, बोला गया है संख्याओं का योग। अगर 2 पासे फेंके जाएं तो हमारी संख्याओं का योग कौन कौन सा 10 हो सकता है। देखिएगा, एनएस हम बात करेंगे। एनएस तो हमने देखा यहाँ पर 4 और 6 मिलकर 10 होता है, 6 और 4 मिलकर 10 होता है। इसके बाद हम बात करें 5, 5 मिलकर 10 होता है। तो हम कह सकते हैं जो एन एस है हमारा कितना, 1, 2, 3 आ जाएगा। अब हमें एन ई चाहिए। एन ई का मतलब होता है अनुकूल परिणाम। क्या पूछा है, कम से कम एक बार 5 आया हो। तो सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है, ये वाला एक ही जोड़ा ऐसा है जिसमें केवल एक बार 5 आया है, तो इसका मतलब एन ई कितना है, 1 है। अब हमसे प्रायिकता पूछा गया है तो हम क्या करते हैं, प्रायिकता बराबर क्या होता है हमारा, प्रायिकता बराबर पीई। पीई बराबर होता है एन ई बटा में एन एस। तो हमें क्या करना है, एन ई का मान 1 दिया हुआ है, एन एस का मान 3 है, तो ये 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1/3 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। क्या अगला क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन लिखा है, यदि चलिए सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आपको कि एन एस क्या होता है, कुल संभव परिणाम। आपको पता है पूरी वर्णमाला में अक्षर कितने होते हैं, 26 होते हैं। बिल्कुल सही है। अब बोला गया है कि एन ई क्या हो जाएगा, एन ई, एन ई कितना हो जाएगा, बोला गया है क्या चुना जाए, एक प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की संभावना क्या है, स्वर होने की प्रायिकता क्या है। तो आपको बता दें, स्वर आपका ए, देखिए स्वर आपका ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 संख्या में से कोई भी हो सकता है, यानी कि इन 5 में से कोई भी निकल सकता है। तो एन ई का मान 5 हो जाएगा। अब हमसे प्रायिकता पूछा है, प्रायिकता का जो वैल्यू होगा पी ई बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एन ई बटा में एन एस। तो एन ई का मान 5 हो जाएगा, एन एस का मान 26 हो जाएगा। तो ये बनेगा 5/26 हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक बॉक्स में 6 सफ़ेद, 2 काली और 3 लाल गेंदें हैं। यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। इस गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिएगा, सबसे इस क्वेश्चन को बनाने के 2 तरीके हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हमें इनका एन एस निकाल लेना है। एन एस, अब ये क्या है, टोटल कितना होगा, 6, 2, 8, 3, 11, मतलब 6 + 2 + 3 कितना हो जाएगा, ये हमारा 11। अब एन ई क्या पूछा है हमसे, पहले तो ये हमारा प्रायिकता निकलना चाहिए। तो जैसे हम बात करेंगे, पहले हमारा ये कितना है, 11 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक गेंद निकाली जाती है, इस गेंद के सफ़ेद ना होने की प्रायिकता। तो पहले सफ़ेद गेंद की प्रायिकता निकाल लेते हैं, यानी कि एन ई जो करेंगे इसमें ये क्या है, सफ़ेद गेंद की प्रायिकता निकालेंगे। तो अब ये बताइए सफ़ेद गेंदें कितनी है, 6 हैं। तो 6 तो यहाँ पर लिखा जाएगा। प्रायिकता लिखेंगे आपका पी, सफ़ेद गेंद की निकालने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 6 ऊपर रहेगा और बटा में ये टोटल 11 हो जाएगा। तो ये या तो आना, ये आंसर आता अगर, तो ये 6/11 होता सफ़ेद गेंद निकालने की प्रायिकता। लेकिन आपसे पूछा है सफ़ेद गेंद ना होने की प्रायिकता, तो हमें क्या करना है, इसी क्वेश्चन को क्या करना है, 1 में ऐसे माइनस कर देना है, 6/11। ठीक है, तो हमने देखा है ये कितना, 11 एकम 11 में से 6 चला जाएगा, 5/11 हो जाएगा। 5/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक तो तरीका ये है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। अब एक चीज़ और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भी देखिएगा, आप कई सारे तरीकों से कर सकते हैं। देखो इतना आ गया, पी बराबर 6/11 है, आपको ये देख लेना है। ये तो है सफ़ेद गेंद की निकालने की प्रायिकता, यानी कि 11 में से 6 बार कितना सफ़ेद निकलेगा। अगर सफ़ेद ना होने की प्रायिकता, तो आपको देखना है 11 में से ये 6 घटाएंगे कितना बनेगा, 5, 5/11 ये इसका आंसर हो जाएगा। तब भी आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन एक आपको और तरीका बताते हैं, आपको कैसे करना है ये समझ लेना है कि आपका जो एन एस है वो तो हो जाएगा टोटल, टोटल कितनी संख्या है, 11।
आपका एनी मतलब ये हो जाएगा सफेद गेंद ना निकालने की प्रायिकता। अगर आप इसमें से सफेद हटा दें तो क्या आपका 2 और 3 5 बच जाती हैं, काली और लाल, तो 5 ही हो जाएगा। अब अगर ना निकालने की प्रायिकता पूछा जाएगा तो यही तो होगा 5/11। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, देखिएगा। एक बैग में 30 गेंदें रखी हैं जिन पर 1 2 3 से लेकर डॉट डॉट 30 लिखा है, संख्याएं अंकित हैं, और ये बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या 4 या 6 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, या तो 4 से विभाज्य हो जाए या 6 से विभाज्य हो जाए। तो इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा जूम इन कर देते हैं। चलिए आप देखिएगा, 1 से लेकर 30 तक संख्या है तो सभी लिख लेते हैं। तो NS का जो मान आएगा वो तो आपका 30 आ जाएगा। ठीक, टोटल NS जो होगा 30 आ जाएगा। लेकिन NE क्या हो जाएगा, आपने देखो आपने बोला है या तो 4 से हो या तो 6 से हो। तो हम सबसे पहले संख्या जो बनाएंगे, पहली 4 आ जाएगी, फिर उसके बाद 6 विभाजित हो जाएगी, फिर 8 हो जाएगी, फिर 8 के बाद आपकी 12 हो जाएगी। ठीक है, 12 के बाद आपकी 16 संख्या हो जाएगी विभाजित। ठीक है, फिर 18 के बाद आपकी 20 होगी, फिर 24 हो जाएगी, फिर आपकी 28 हो जाएगी, और फिर आपकी 30 हो जाएगी। यानी कि NE का मान है, देखिएगा ये हमारी 4 और 6 से विभाजित संख्या है सभी। तो कितनी संख्या हो रही है, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, टोटल 10। अब हमसे प्रायिकता पूछा है तो NE बटा में NS होता है ना, NE बटा में NS। तो ये कितना 10 बटा में कितना होगा 30। 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, 1/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 में डी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी लोग ध्यान देंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 11वें प्रश्न की ओर। लिखा है क्वेश्चन, एक बैग में 20 गेंदें रखी हैं जिन पर 1 2 3 डॉट डॉट कितना 1 से 20 तक लिखा हुआ है, संख्याएं अंकित हैं। बैग से यादृच्छिक रूप से एक गेंद निकाली जाती है। बैग से निकाली गई गेंद पर अंकित संख्या के 3 या 5 से विभाज्य होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा, एक बात बताएं, अगर आपसे NS बोला जाएगा तो NS तो आपका 1 से लेकर 20 तक है, तो 20 ही संख्या हो जाएंगी। अभी NE जो निकाला था इस तरीके से, अब आपको 3 और 5 से विभाज्य चाहिए। तो पहली संख्या जो होगी वो 3 हो जाएगी, फिर आपकी 5 हो जाएगी, फिर 6 हो जाएगी, फिर आपकी 6 के बाद 9 हो जाएगी, उसके बाद आपकी 9 के बाद जैसे आपका 10 भी हो जाता है विभाजित, 10 के बाद 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा, और उसके बाद ये हमारी 20 भी हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 20 भी हो जाएगी। ठीक है, तो हम देखेंगे ये NE का मान कितना है। NE का जो मान है वो कितना आया, देखिए 4 3 7 8 9, 9 संख्या है तो 9 आ गया। अब हमसे प्रायिकता पूछा है, तो प्रायिकता क्या होता है, NE बटा NS। तो NE का मान 9 है, 9 ऊपर आ जाएगा, NS का मान 20 है, 20 नीचे आएगा। ठीक है, तो 9/20 जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा 9/20 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो इसी तरीके से आपको प्रायिकता के क्वेश्चन हल करने हैं, बहुत ही आसान होते हैं, बस थोड़ा बहुत समझना होता है। ठीक है, और इससे पहले वाला अगर वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आ जाकर देख सकते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे निकाला जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।